अस्सलामुअलैकुम। होम मैथ्स लर्निंग के साथ में हूँ आपका टीचर अब्दुल शाकी। आज मैं आपके लिए लेक्चर 95 मैथ 9 यूनिट 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 और ऑनवर्ड्स क्वेश्चन लेके आया हूँ। और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने फाइंड द ग्रेडियंट आर स्लोप ऑफ द लाइन हुज इंक्लिनेशन इज़ 0 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री 150 डिग्री अप टू सो ऑन। ये कहते हैं कि हमने ग्रेडियंट या स्लोप फाइंड करना है। इंक्लाइनेशन बुनियादी तौर पे एंगल होता है हमारे पास, वो हमें गिवन है। अब ये देखिए 0 डिग्री दिया हुआ है। हमारे पास जो स्लोप का फार्मूला है, स्लोप को हम जो है ना नॉर्मली एम से डिनोट करते हैं। एम इक्वल्स टू टेन थीटा। ये हमारे पास स्लोप का फार्मूला है, क्योंकि यहाँ हमारे पास इंक्लाइनेशन यानी एंगल मौजूद है, इसलिए स्लोप का ये वाला फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। तो टेन, अब ये देखिए टेन थीटा, थीटा यहाँ हमारे पास क्या 0 डिग्री है। टेन ज़ीरो डिग्री ये हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, टेन ज़ीरो हमारे पास 0 होता है, लिहाजा जो हमारे पास स्लोप आया वो क्या है, 0 है। ऐसे ही यहाँ पे भी हमारे पास यही सिचुएशन होगी। एम इक्वल्स टू टेन थीटा और थीटा हमारे पास 45 डिग्री है, तो टेन 45 हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, दूसरे दूसरी जो है ना इंक्लाइनेशन का जो है ना हमारे पास स्लोप आया। इसी तरह हमारे पास ये क्वेश्चन भी है, ये भी इसी का थर्ड पार्ट है। तो हमारे पास फार्मूला क्या है स्लोप का, एम इज इक्वल टू टेन थीटा और थीटा हमारे पास 90 डिग्री है और टेन 90 हमारे पास जो है ये इन्फिनिटी होता है या अनडिफाइन हम लिख सकते हैं। टेन 90 हमारे पास अनडिफाइन होता है। उसके बाद है 150 डिग्री। तो स्लोप का वही फार्मूला हमारे पास है, एम इक्वल्स टू टेन थीटा और थीटा हमारे पास 150 डिग्री है। टेन 150 डिग्री ये हमारे पास आता है -0.5773। यानी आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हुए कैलकुलेटर के आप लिखेंगे टेन 150 डिग्री। तो आप जो है ना टेन को प्रेस करेंगे, उसके बाद 10 को प्रेस करने के बाद उस 150 लिखेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, -0.5773। तो ये वैल्यूज़ आपने कैलकुलेटर की मदद से या जो आपके पास बुक में टेबल है, जो वैल्यूज़ उसमें मेंशन है, उसके ज़रिए आप ये वैल्यूज़ निकालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 160 डिग्री। तो इसमें क्या होगा, क्या फार्मूला हमारे पास है स्लोप का, एम इक्वल्स टू टेन थीटा और थीटा हमारे पास 160 डिग्री है और टेन 160 का आंसर हमारे पास आता है -0.3639। ये हमारे पास है टेन 160। ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास एम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, टेन थीटा और थीटा हमारे पास क्या है 25.5 डिग्री। टेन 25.5 डिग्री ये हमारे पास आ रहा है 0.476। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एम इक्वल्स टू 0.476। ये हमारे पास जो है ना इसका ग्रेडियंट या स्लोप आ रहा है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन हुज स्लोप इज। अब ये देखिए, अब स्लोप दिया हुआ है, अब हमें स्लोप गिवन है और हमने क्या करना है, इंक्लिनेशन यानी एंगल फाइंड करना है। अब ये देखिए, ये हमारे पास क्या है स्लोप को हम किससे डिनोट करते हैं, यानी ये हमारे पास एम है 0.577। अब आपको पता है एम इक्वल्स टू टेन थीटा है और टेन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, एम की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.577। तो ये हमारे पास क्या है टेन थीटा है। अब चूंकि हमने इंक्लिनेशन यानी एंगल फाइंड करना है, तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, टेन इनवर्स 0.577।
तो टेन इनवर्स लें। टेन इनवर्स लेने का तरीक़ाकार ये है कि आप पहले शिफ्ट को प्रेस करते हैं, फिर उसके बाद टेन इनवर्स को प्रेस करते हैं, उसके बाद जो है वैल्यू आपके पास क्या है 0.577। तो ये देखिए हमारे पास आंसर आ रहा है 29.98। तो हमारे पास क्या आ रहा है 29.98 डिग्री। तो इसको राउंड ऑफ करके हम क्या लिखेंगे 30 डिग्री, यानी यहाँ हमारे पास क्या आ गया 30 डिग्री आ गया। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है यानी 1, ये हमें स्लोप क्या दिया हुआ 1। तो अब आपको पता है स्लोप क्या होता है, हमारे पास m होता है, और m किसके इक्वल है टेन थीटा। टेन थीटा m के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमने इंक्लाइनेशन यानी एंगल फाइंड करना है। m हमारे पास 1 है और थीटा किसके इक्वल हो जाएगा टेन इनवर्स 1 का टेन इनवर्स लें, वही तरीक़ाकार जो मैंने आपको बताया। तो ये हमारे पास यानी 1 का जब हम टेन इनवर्स लेते हैं तो ये हमारे पास 45 डिग्री आता है। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है -1, यानी स्लोप क्या है -1, m इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से देखें आप m वैसे किसके इक्वल होता है टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल्स टू m, और टेन थीटा इक्वल्स टू m हमारे पास -1 है, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स -1, और टेन इनवर्स ऑफ -1 हमारे पास -45 डिग्री आता है। यानी हमारे पास जो टेन इनवर्स की वैल्यू है वो क्या है -45 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट स्लोप हमें दिया हुआ -1.732। तो ये हमारे पास स्लोप है इसका m इक्वल्स टू -1.732। तो m किसके इक्वल होता है टेन थीटा। टेन थीटा हमारे पास m के इक्वल आया, और m हमारे पास क्योंकि 1.732 और थीटा किसके इक्वल हो जाएगा टेन इनवर्स -1.732। तो टेन इनवर्स हमारे पास किसके इक्वल है, जब हम टेन इनवर्स -1.732 इसका जब हम टेन इनवर्स लेंगे ये हमारे पास आता है 59.9 डिग्री। तो उसको राउंड ऑफ करें तो राउंड ऑफ करके ये हमारे पास बनता है -60 डिग्री। -60 डिग्री। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड इंक्लाइनेशन एंड ग्रेडियंट ऑफ द लाइन्स ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। यानी हमने जो है इंक्लाइनेशन भी और ग्रेडियंट भी जो हमें पॉइंट्स दिए हुए यानी ये किसी लाइन के पॉइंट्स हैं, इनके हमने ग्रेडियंट यानी स्लोप और इंक्लाइनेशन यानी एंगल्स फाइंड करने। अब यहाँ से देखिए हमारे पास जो पॉइंट हमें गिवन है -1304। तो ये देखिए ये वाली वैल्यू x y यानी हमारे पास x1 क्या है -1, इसी तरह y1 हमारे पास 3 है, x2 हमारे पास 0 है, और y2 हमारे पास 4 है। वही तरीक़ाकार है, पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की, x की और y की। अब जो स्लोप का फार्मूला यहाँ इस्तेमाल होता है जब हमारे पास इस तरह के पॉइंट्स होते हैं वो क्या है, यानी हमने दो चीज़ें फाइंड करनी हैं, स्लोप या आप इसको ग्रेडियंट कहते हैं। स्लोप और ग्रेडियंट एक ही चीज़ है। तो फार्मूला क्या है इसका, m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। जब हमें पॉइंट्स ये मिले तो स्लोप निकालने का फार्मूला हमारे पास ये होता है। अब y2 हमारे पास 4 है और y1 हमारे पास 3 है, इसी तरह x2 हमारे पास 0 है और x1 हमारे पास -1 है। तो यहाँ से देखिए 4 - 3 हमारे पास क्या आता है 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, 1 डिवाइड बाई 1 हमारे पास आंसर क्या आता है 1। ये हमारे पास आ गया स्लोप इसका।
स्लोप या ग्रेडियंट हमारे पास आ चुका है। दूसरी चीज़ हमने निकालनी है इंक्लाइनेशन। अब यहाँ हेडिंग दे देते हैं इंक्लाइनेशन। अब आपको पता है एम हमारे पास किसके इक्वल होता है, यानी स्लोप टेन थीटा के इक्वल होता है। तो इसको हम ऐसे अगर लिखें टेन थीटा इक्वल्स टू एम, और टेन थीटा इक्वल्स टू एम हमारे पास, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में वन आया हमने भी फाइंड किया, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स वन, और टेन इनवर्स यानी वन का जब हम टेन इनवर्स लेते हैं तो ये हमारे पास 45 डिग्री आता है। तो ये हमारे पास इसका ग्रेडियंट भी फाइंड हो गया और इंक्लिनेशन भी फाइंड हो गया। इसी तरह हमारे पास का नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है C5-1D04। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। पहली वैल्यू x की, फिर दूसरी y की, x की y की। x1 हमारे पास 5 आ गया, y1 हमारे पास -1 है, x2 हमारे पास 0 है, और y2 हमारे पास 4 है। तो फाइंड करते हैं ग्रेडियंट और स्लोप। तो ग्रेडियंट का फार्मूला हमारे पास है m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो y2 हमारे पास क्या है 4, और y1 हमारे पास -1 है, डिवाइडेड बाई x2 हमारे पास 0 है, और x1 हमारे पास 5 है। अब आप देखिए यहाँ से माइनस माइनस प्लस, 4 प्लस 1 -5। अब 4 प्लस 1 हमारे पास क्या होता है 5 डिवाइड बाई 5, 5 से काट गया, आंसर हमारे पास आ गया 1। यानी हमारे पास जो ग्रेडियंट है या स्लोप है वो क्या है 1। उसके बाद हम जो है इंक्लिनेशन फाइंड करते हैं, क्योंकि हमने दो चीज़ें इन क्वेश्चंस के अंदर ये जो हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब स्लोप का हमारे पास फार्मूला m इक्वल्स टू टेन थीटा इक्वल्स टू m, और टेन थीटा इक्वल्स टू m हमारे पास 1 आया है इस क्वेश्चन के अंदर, सॉरी -1 आया है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में माइनस है, ये माइनस है तो ये ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास क्या आया है -1। अब थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, टेन इनवर्स -1, -1 का टेन इनवर्स लें तो ये हमारे पास आता है -45, यानी -45 डिग्री आ रहा है। अब हमने चूँकि ये एंगल हमारे पास, ये देखिए यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब है ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब एंगल हो तो उसको हमने क्या करना होता है, हम लिख देते हैं थीटा प्राइम इक्वल्स टू 180 डिग्री -45, यानी 45 को क्या करेंगे 180 में से माइनस करेंगे, तो ये आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 135। तो ये हमारे पास क्या आ गया इंक्लिनेशन भी आ गया। आपका ये एंगल भी दुरुस्त है, लेकिन अब चूँकि बाज़ आंसर जिन्होंने जो है ना प्रॉपर तरीके से कन्वर्जन के बाद निकाले हैं, क्वाड्रेंट के हिसाब से निकाले हैं, तो इसलिए जो है ना हम चूँकि बुक को फॉलो कर रहे हैं तो वो चीज़ें में हमने देखी, इसलिए जो है ना इससे पहले भी कुछ एंगल हमारे पास नेगेटिव आए, लेकिन वो उन्होंने जो है ना बुक वालों ने वहीं तक सॉल्व किए थे, इसलिए हमने भी उनको वहीं तक सोल्यूशन किया तक रखा। तो इसमें चूँकि कन्वर्जन की थी, इसलिए जो है ना हमारी भी ये मजबूरी है कि हमने क्या करना है, बुक को फॉलो करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ई हमारे पास है 3 4, एफ हमारे पास है 5 7। तो अब यहाँ से देखें x, ये x1 है, y1, x2 y2, x1 हमारे पास 3, y1 हमारे पास 4, ऐसे ही x2 हमारे पास 5 और y2 हमारे पास 7। तो अब हम क्या करेंगे इस पे, क्योंकि इसमें भी वही दो चीज़ें निकालनी हैं, ग्रेडियंट और हमने निकालना है इंक्लिनेशन। अब ग्रेडियंट यानी स्लोप का फार्मूला हमारे पास क्या है, m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1।
तो अब यहाँ से देखें y2 हमारे पास क्या है 7, y1 हमारे पास 4 है डिवाइडेड बाय x2 हमारे पास 5 है और x1 हमारे पास 3 है। 7 माइनस 4 ये हमारे पास क्या आता है 3, 5 माइनस 3 ये हमारे पास 2 आता है। यानी हमारे पास जो ग्रेडियंट है वो हमारे पास क्या आ गया 3/2। अब इंक्लाइनेशन की तरफ चलते हैं। इंक्लाइनेशन हमारे पास क्या m इज इक्वल टू टेन थीटा इक्वल्स टू m, और टेन थीटा इक्वल्स टू m हमारे पास क्या है, हमने ये फाइंड किया हुआ है 3/2। थीटा किसके इक्वल हो जाएगा टेन इनवर्स 3/2। तो इन्वर्स लें इसका टेन इनवर्स 3/2 कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हुए। तो जब हम टेन इनवर्स 3/2 लेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 56.30 डिग्री। अब चूँकि ये पॉइंट में आ रहा है इसकी कन्वर्जन कर देते हैं। 56 हमारे पास कंप्लीट है और ये फ्रैक्शनल पार्ट है 0 पॉइंट, यानी इसको अलग कर दिया हमने। तो ये देखिए दोनों को प्लस करें वापस हमारे पास यही चीज़ आती है। अब इसको कन्वर्ट करते हैं 56 डिग्री प्लस 0.30 मल्टीप्लाई बाई 60। जब 60 से मल्टीप्लाई किया अब ये चला गया कि इसके अंदर मिनट के अंदर 56 डिग्री प्लस इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आता है 18, और आपने क्या करना है प्लस इग्नोर करना है 56 डिग्री 18 मिनट। तो ये हमारे पास क्या है इसका इंक्लाइनेशन है या एंगल हमारे पास ये आ रहा है 56 डिग्री 18 मिनट्स। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 0 0, यानी ओ हमारे पास 0 0 है और जी हमारे पास 2 5 है। तो सेम प्रोसीजर इसका भी है। ये x की वैल्यू y की, x की और y की। x1 हमारे पास 0 है, y1 हमारे पास 0 है और x2 हमारे पास 2 है और y2 हमारे पास 5 है। और फार्मूला लगा देते हैं क्योंकि हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है पहले, उसके बाद इंक्लाइनेशन। तो ग्रेडियंट का फार्मूला हमारे पास क्या है m इक्वल्स टू y2। ग्रेडियंट और स्लोप हमारे पास एक ही चीज़ है, यहाँ आप ब्रैकेट में स्लोप भी लिख सकते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। और y2 हमारे पास क्या है 5 और y1 हमारे पास 0 है, x2 हमारे पास 2 है और x1 हमारे पास 0 है। 5 माइनस 0 आंसर 5 आ गया, 2 माइनस 0 तो आंसर हमारे पास 2 आ गया। तो ये हमारे पास क्या निकला है इसका ग्रेडियंट या स्लोप 5/2। अब हमने इंक्लाइनेशन फाइंड करनी। तो इंक्लाइनेशन के अंदर हम जो है ना पहले क्या करेंगे, इसमें वही फार्मूला लगाएंगे स्लोप का m इक्वल्स टू टेन थीटा, और टेन थीटा इक्वल्स टू m, और टेन थीटा इक्वल्स टू m हमारे पास क्या है 5/2 है। थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स 5/2। तो यहाँ से देखें टेन इनवर्स 5/2 का जो हमारे पास आंसर आता है वो आता है 68.19 डिग्री। इसको अगर आप राउंड ऑफ करके लिखें तो ये हमारे पास 68 डिग्री ही आते हैं। तो ये हमारे पास क्या है इंक्लाइनेशन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। ए हमारे पास क्या है -2 4 और बी हमारे पास है 5 11। तो अब यहाँ से देखें इसका तरीक़ाकार, इसका प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। पॉइंट हमारे पास क्या है ए हमारे पास है -2 4 और बी हमारे पास है 5 11। तो x1 हमारे पास क्या आ जाएगा -2, y1 हमारे पास 4 है, x2 हमारे पास 5 है और y2 हमारे पास 11 है। अब आप देखें यहाँ से हमारे पास
क्योंकि हमने क्या करना है, इसका स्लोप फाइंड करना है। स्लोप का फार्मूला हमारे पास है m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो अब y2 हमारे पास क्या है 11, y1 हमारे पास 4 है, x2 हमारे पास 5 है और x1 हमारे पास -2 है। 11 माइनस 4 तो ये हमारे पास 7 आया। 5, अब ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 7 डिवाइड बाई 5 प्लस 2 ये भी क्या आ जाएगा 7, 7 7 से कट गया तो आंसर हमारे पास क्या आया 1, यानी m का आंसर हमारे पास क्या है 1, या दूसरे लफ्ज़ों में स्लोप हमारे पास 1 आ चुका है।